आप देख रहे हैं भारत का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल भारत समाचार। बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। रुक करेंगे खबरों की ओर। बता दें, मथुरा में डबल मर्डर की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया है। बड़े भाई ने छोटे भाई और भतीजी की हत्या कर दी है। छोटे भाई और भतीजी पर चाकू से हमला बोला गया। इलाज के दौरान संजय और बेटी अंजलि की जान चली गई है। हत्या आरोपी खिल्लन की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। घरेलू विवाद हत्या का कारण बताया जा रहा है। थाना गोविंद नगर इलाके में डबल मर्डर से दहशत फैली हुई है। बड़ी घटना को ये अंजाम दिया गया है। इलाज के दौरान दोनों की ही जान चली गई है। तो मथुरा से खबर आपको बता रहे हैं, डबल मर्डर की सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां बड़े भाई ने छोटे भाई और भतीजी की हत्या कर दी है। और देखिए, मुख्य जो वजह है वो अभी तक सामने नहीं आ पाई है। घरेलू वजह कारण माना जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले में जांच पड़ताल कर रही है। छोटे भाई और भतीजी पर चाकू से यह हमला बोला गया है। बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। इलाज के दौरान संजय और बेटी अंजलि की जान चली गई है। हत्या आरोपी खिलन की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। देखिए, आरोपी की तलाश में पुलिस अब कार्रवाई कर रही है। घरेलू विवाद हत्या का कारण बताया जा रहा है। फिलहाल अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मथुरा से, जहां डबल मर्डर की सनसनीखेज वारदात हुई है। बड़े भाई ने इस घटना को अंजाम दिया है, जहां उसने छोटे भाई और भतीजी की हत्या कर दी है। छोटे भाई ने भतीजी पर चाकू से हमला बोला। तो देखिए, छोटे भाई और भतीजी पर चाकू से हमला बोला गया है। इलाज के दौरान दोनों की ही मौत हो गई है। हत्या आरोपी अभी फरार चल रहा है। पुलिस गिरफ्त की कोशिश में है। घरेलू विवाद हत्या का कारण बताया जा रहा है। थाना गोविंद नगर इलाके में डबल मर्डर की वारदात हुई है। ये छोटे भाई ने बड़े भाई में चाकू मारा और उसकी लड़की में। कौन छोटा कौन बड़ा? खिल्लन छोटा था, संजय बड़ा। किस बात को लेकर? घर का ही विवाद था इनमें। संजय, जो हमको पता लगी, हम बाद में पहुंचे कि संजय माँ खटिया पे लेटा था और खिल्लन ने जाते उस पर वार किया और चाकू मारी। अंदर से अंजलि लड़की निकल के आई तो उस पर भी उसने हमला किया, उसमें भी चाकू मारा। और फिर उनको लेके उपचार के लिए फरीदाबाद के लिए मेट्रो के लिए रेफर करे। रास्ते में संजय खत्म हो गया। तो देखिए, बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। खून के रिश्ते शर्मसार हुए हैं जिस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया है। भाई ने अपने ही भाई और भतीजे की हत्या कर दी है। घरेलू वजह विवाद बताया जा रहा है। और गौरव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, बड़े भाई ने छोटे भाई और भतीजी की हत्या कर दी है। क्या वजह सामने आई है हत्या की? क्या पूरा घटनाक्रम रहा है? देखिए, गोविंदनगर थाना क्षेत्र में डबल मर्डर की वारदात से इलाके में सनसनी फैली हुई है। दहशत का माहौल है। वहीं अगर बात की जाए तो वो परिवक्त का रो कर बाल है। अब हम गोविंदनगर थाना क्षेत्र में जब एक बड़ा छोटे भाई का बहुत ही वरिष्ठ नेता की जान का नेता विरोधी बन गया दल आदरणीय जब माता तो जो गौरव से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। और देखिए, खून के रिश्ते शर्मसार हुए हैं। बड़ी वारदात को ये अंजाम दिया गया है, जहां छोटे भाई और भतीजी की हत्या कर दी गई है। बड़े भाई द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। अब पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। और गौरव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, आप अब जानकारी पूरी दें, क्या वजह सामने आई है? अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, डबल मर्डर की वारदात से इलाके में हड़कंप मचा हुआ। इसके पीछे की अगर बात की जाए तो किस तरीके से यह की गई है। जो बड़ा भाई था उसने छोटे भाई और उसकी बेटी को मौत के घाट उतार दिया जा रहा है। मकान के विवाद कर पूरा मामला था। काफी समय से मकान के विवाद को लिए विवाद रहा था और जो बड़ा भाई और छोटे भाई का ज्यादा दुश्मन बन गया। जब उस बेटी उसको बनने के लिए छोटे भाई को उस हमला बोल दिया है तो हॉस्पिटल में कराया जाता है। वहाँ पर डॉक्टरों को मृत घोषित कर दिया। इस बड़ी वारदात के बाद उसकी टीम है जो हत्या उसकी तलाश में जो टीम है वही एसएसओ कुमार ने पूरी टीम को निर्देश दिए तत्काल जांच कर दोषी खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। इस तरीके की वारदात के बाद हड़कंप मचा हुआ है, जब एक भाई का जान का दुश्मन बन गया और उसने अपनी भाई को भी उसके घाट उतार दिया। डबल वारदात की बात हड़कंप मचा हुआ है। में धक्का मार है।
गौरव, जो कि आरोपी है जिसका नाम खिल्लन बताया जा रहा है, उसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? किस तरह से पुलिस आगे की जांच पड़ताल कर रही है? क्या कहना है पुलिस का इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, देर रात जो इतना है जब ये वहाँ चाकू से ताबड़तोड़ उस बड़े भाई ने अपनी भतीजी और भाई पर किए, उसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस सूचना दी, पूरी घटना पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है। थाना गोविंद पुलिस बताया जा रहा है हत्यारोपी वो वहाँ गेट नंबर 3 के समीप से मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भाग निकला। पुलिस की लगातार का प्रयास कर रही है, कई टीमें पुलिस की उसकी गिरफ्तारी के लिए लगी हुई हैं और फिलहाल ये भतीजी और जो छोटा भाई है उनकी दोनों की मौत हो चुकी है। इस वारदात पूरे इलाके में हड़कंप मचा है, आसपास के लोगों में तरह तरह की चर्चा का माहौल है। बताया जा रहा है और उसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया है। जी गौरव, बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। वहीं मुरादाबाद से हैरान करने वाली एक घटना सामने आई है, जहां 14 साल पुराना रिश्ता एक झटके में टूट गया। एक महिला जो 2 बेटियों की मां है, वो पति का घर छोड़कर 10 लाख के जेवर और नकदी लेकर फरार हो गई। पीड़ित पति हारून का आरोप है कि उसे अपनी ही पत्नी से जान का खतरा है। मामला डिलारी थाना क्षेत्र के चटकाली गांव का है और आरोपी महिला बिहार की रहने वाली बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस महिला की तलाश में जुटी हुई है। सवाल ये है कि क्या यह एक सोची समझी साजिश थी या कुछ और, ये बड़ा सवाल उठ रहा है। देखिए, मुरादाबाद का ये मामला है जहां ये हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां 14 साल पुराना रिश्ता एक झटके में टूट गया। ये एक महिला है जो 2 बेटियों की मां बताई जा रही है। वो पति और अपना घर छोड़कर 10 लाख के जेवर और नकदी लेकर फरार हो गई है। अब पीड़ित पति हारून का आरोप है कि उसे अपनी ही पत्नी से जान का खतरा था। मामला डिलारी थाना क्षेत्र के चटकाली गांव का बताया जा रहा है और आरोपी महिला बिहार की रहने वाली बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस अब हर एक एंगल से जांच पड़ताल कर रही है। सवाल ये भी उठ रहा है, क्या यह एक सोची समझी साजिश थी या कुछ और? तो हर एक पहलुओं पर जांच पड़ताल भी की जा रही है। और दीपचंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपचंद्र, क्या ये पूरा मामला है जिस तरह से 2 बच्चों की ये मां है और जेवर और लाखों रुपए लेकर फरार हो गई है और पति ने जान का खतरा बताया, क्या ये पूरा मामला है? देखिए, पूरा मामला मुरादाबाद के डिलारी थाना क्षेत्र के एक गांव का है। ये महिला है, मूल रूप से बिहार की रहने वाली है और हारून नाम का जो युवक है, इसने आज से 14 साल पहले इस महिला से शादी करी थी, जिसके बाद शादी के 14 साल बाद ये घर से लाखों रुपए का जेवर और नकदी लेकर भागी है। ये बताया जा रहा है कि कुल मिलाकर 10-12 लाख से ऊपर की जो रकम है वो ये लेके भागी है। फिलहाल पति द्वारा ये आशंका जताई जा रही है कि इसका किसी और युवक से प्रेम संबंध है जिसके साथ ये भागी है और अब पति द्वारा खुद को अपनी जान का खतरा बताकर डिलारी कोतवाली में मुकदमा भी दर्ज कराया गया। वहीं पुलिस द्वारा इस महिला के इश्तिहार छपवाए गए, जिसके बाद पुलिस इसकी तलाश में लग गई है। दीपचंद्र, किस तरह से जांच पड़ताल की जा रही है? महिला की क्या कोई जानकारी मिल पाई है? पुलिस का क्या कहना है उस पूरे मामले को लेकर? क्या वाकई महिला किसी और के साथ फरार हुई है? देखिए, फिलहाल पुलिस ने डिलारी कोतवाली में महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया घर से नकदी ज्वेलरी लेने का। लेकिन फिलहाल पति द्वारा यह आशंका ही जताई जा रही कि उसका किसी और युवक से प्रेम संबंध है। लेकिन जब महिला पकड़ी जाएगी, उससे जो नकदी लेकर भागी और रिकवरी होगी, उससे पूछताछ की जाएगी, उसके बाद ही असलियत सामने आएगी। लेकिन ये कंफर्म है कि महिला घर से लाखों रुपए की ज्वेलरी और नकदी लेकर भागी है। चूंकि शादी के 14 साल बाद ये भागी है, तो कहीं ना कहीं ये आशंका जताई जा रही है कि किसी अन्य वक्त से उसके प्रेम संबंध है। जी, बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। वहीं आगरा में भारत समाचार के खबर का बड़ा असर हुआ है। सांप के जोड़े को पीटकर मारने का ये पूरा मामला है। सांपों को मारकर जलाने के मामले में केस दर्ज हुआ है। वन विभाग ने 3 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। वन संरक्षण अधिनियम के तहत ये केस दर्ज हुआ है। पिनाहट क्षेत्र के प्रियवली नहर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। भारत समाचार ने इस खबर को प्रमुखता से चलाया, जिसके बाद बड़ा असर देखने को मिला है। आगरा से ये आपको खबर बता रहे हैं। सांप के जोड़े को पीटकर मारा गया था। सांपों को मारकर जलाने के मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है, केस दर्ज किया गया है। वन विभाग ने 3 के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। वन संरक्षण अधिनियम के तहत यह केस दर्ज हुआ है। और मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, भारत समाचार की खबर का बड़ा असर हुआ है, मुकदमा दर्ज किया गया, क्या जानकारी?
जी देखिए, आपको बता दें, ये भारत समाचार की खबर का बड़ा असर हुआ है। भारत समाचार ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। जिस तरीके से वीडियो में साफ देखा जा सकता था कि किस तरीके से जो युवक हैं सांपों के जोड़े पर लाठियों से प्रहार कर रहे हैं। प्रहार करने के बाद सांपों को मार दिया गया, उसके बाद फिर उन्हें जला दिया गया। इस मामले में फिर जब भारत समाचार ने खबर प्रमुखता से दिखाई तो इसके बाद वन विभाग ने संज्ञान लिया है और थाना पिनाहट में 3 के खिलाफ वन संरक्षण अधिनियम के तहत ये मुकदमा दर्ज कराया गया है। अब मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस जो जिनके खिलाफ नामजद मुकदमा है, जिन्होंने सांप को मारा है, वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, उनको पकड़ने के लिए दबिश दे रही है। जी बहुत धन्यवाद आपको जानकारियों के लिए। और खबर संत कबीर नगर से है, जहां प्रेमी को युवती के घर वालों ने पकड़ा। प्रेमिका के घर मिलने गया था प्रेमी, घर वालों ने लड़के के परिवार को सूचना दे दी। पंचायत में निर्णय हुआ, दोनों की शादी करवा दी गई। बता दें कि धनगटा थाना क्षेत्र के कटार मिश्र गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो देखिए, पंचायत बुलाई गई और पंचायत में निर्णय लिया गया और दोनों की शादी करवा दी गई। संत कबीर नगर का ये पूरा मामला है, जहां प्रेमी को युवती के साथ घर वालों ने पकड़ा था। विनोद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, क्या ये पूरा मामला? जी, आपको बताना चाहेंगे, जो प्रेमी है अपनी प्रेमिका से आए दिन मिलता था, आकर घर पे चोरी छुपे मुलाकात करता था। गांव वाले ने इसको पकड़ लिया। उसके बाद अंबेडकर मूर्ति के पास इसकी दोनों की शादी करा दी। लोगों का ये कहना है कि आए दिन ये मुलाकात करता था, जिससे एक गलत संदेश जाता था समाज में। इसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश था। ग्रामीणों ने अब परिवार ने मिलकर इसकी शादी करा दी है और इसकी विदाई भी जो है, वो जो लड़का बाइक लेकर आया था उसी बाइक से ही उसकी विदाई भी वापस कर दी गई है। जी बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। और खबर आगरा से है, जहां 40 वर्षीय व्यक्ति का शव यमुना नदी किनारे मिला है। हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। हत्या और आत्महत्या दोनों एंगल पर पुलिस अब जांच पड़ताल कर रही है। बता दें कि अहमदाबाद निवासी भावेश जोशी के रूप में इसकी पहचान की गई है। थाना एतमदौला यमुना ब्रिज के पास का मामला बताया जा रहा है। तो पुलिस अब दोनों ही एंगल से जांच पड़ताल कर रही है। हत्या और आत्महत्या एंगल से जांच पड़ताल हो रही है। अहमदाबाद निवासी के रूप में पहचान की गई है। थाना एतमदौला का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और सुमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, व्यक्ति का शव नदी किनारे मिला है, क्या अपडेट है मामले में? बिल्कुल, देखिए, थाना एतमदौला यमुना क्रिज किनारे यमुना नदी के पास में एक 40 वर्षीय व्यक्ति का शव मिला है, जिसकी शिनाख्त अहमदाबाद निवासी भावेश जोशी के रूप में हुई है। पुलिस को आशंका है कि वो नदी किनारे या तो शौच करने गया होगा या खड़ा होगा तो हुआ। फिलहाल जो पुलिस है वो हत्या, आत्महत्या और हादसा तीनों एंगल पर पुलिस जांच कर रही है और सब कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। जी बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। और खबर अलीगढ़ से है, जो आधार कार्ड में सुधार के नाम पर अवैध वसूली का मामला सामने आया है। फिंगरप्रिंट चेंज कराने के नाम पर 350 रुपए वसूली की गई। अब प्राइवेट बैंक के स्कैनर को घर में लगाकर आधार बन रहे हैं। नादो थाना इलाके के लहरा सलीमपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां फिंगरप्रिंट चेंज कराने के नाम पर 350 रुपए वसूले जा रहे हैं। प्राइवेट बैंक के स्कैनर को घर में लगाकर आधार कार्ड बनाया जा रहा है। वहीं अयोध्या से एक ऐसी खबर सामने आई है, जो आस्था और आत्मबोध और निजी फैसले का अनूठा उदाहरण बन गई है। भरतकुंड मंदिर में एक मुस्लिम युवक ने हिंदू धर्म की दीक्षा ली और खुद को सनातनी कहकर अपना नाम रखा कृष्णा यादव। मिठाई की दुकान पर काम करने वाले फिरोज खान ने लंबे समय से मन में चल रही आध्यात्मिक यात्रा को विराम देते हुए अब सनातन धर्म को पूरी तरह अपना लिया है। मंदिर में वैदिक रीति से दीक्षा के बाद उसका स्वागत मैन परमात्मा दास ने हनुमान चालीसा भेंट कर किया। वह कहते हैं, मन की शांति वही मिली जहां आत्मा खींचती है। फिरोज खान नाम मेरा, हमारा घर मालीपुर में पड़ता है। हमारे अब्बू का नाम अब्दुल मजीद खान है और हम जब से फैजाबाद में आए हैं, हमें हिंदू धर्म पसंद है। अपनी मर्जी से, न किसी की जोर न दबाव में, हमें हिंदू धर्म पसंद है। हम हिंदू धर्म अपनाना चाहते हैं, न किसी के जोर दबाव में नहीं। हम मुस्लिम में हमें पसंद नहीं है, हमें हिंदू धर्म ज़्यादा पसंद है। और जब से फैजाबाद में आए, हिंदू लोग के साथ हम रहते हैं तो हमें हिंदू धर्म अच्छा लगता है। हम अपनी मर्जी से हिंदू धर्म अपना। वो उसका नाम था फिरोज, नाम था, मालीपुर अंबेडकर नगर जिला का रहने वाला था। और वो जो है काफ़ी दिनों से यहाँ अयोध्या में रहता है, बाईपास रायबरेली
बाईपास पे वो नौकरी करता है मिठाई की दुकान पर। और वो ये बता रहा था कि हम जो है हमारे माता पिता गुजर जाने के बाद में हमको हिंदुओं ने सहारा दिया, हिंदुओं ने हमको पाला पोसा बड़ा किया। और वो ये भी बोला कि मैं यादव घराना में बड़ा हुआ हूँ, तो मैं यादव बनना चाहता हूँ, मेरा ये नाम रखा जाए कृष्णा यादव। और खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां मासूम की मौत पर परिजनों का हंगामा देखने को मिला। 3 वर्षीय उमर हॉस्पिटल में भर्ती हुआ था। डॉक्टर पर लापरवाही से इंजेक्शन लगाने का आरोप है। लिखित शिकायत देने पर कार्रवाई होगी, पुलिस का कहना है। जिला चिकित्सालय के बच्चा वार्ड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। 3 वर्षीय उमर हॉस्पिटल में भर्ती हुआ था और डॉक्टर पर लापरवाही से इंजेक्शन लगाने का परिजनों ने आरोप लगाया है। लिखित शिकायत देने पर ही कार्रवाई होगी, ये पुलिस ने कहा है। और सचिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, क्या ये पूरा मामला है? देखिए, मामला जिला चिकित्सालय के जो बच्चा वार्ड होता है उसका है, जहां 3 वर्षीय उमर दोपहर को वहां भर्ती हुआ था, लेकिन अचानक उसकी मौत हो गई। परिजनों ने बच्चे की मौत को लेकर हंगामा जब हॉस्पिटल में काटना शुरू किया तो उन्होंने आरोप लगाया कि जो डॉक्टर थे उन्होंने उमर को इंजेक्शन लगाया था और इंजेक्शन गलत लगने से उमर की मौत हो गई। हालांकि पुलिस का कहना है कि परिवार की तहरीर के आधार पर जांच की जाएगी और जांच के बाद जो कुछ भी होगा उसमें कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन परिजनों का आरोप है कि इस तरह के जो लापरवाह डॉक्टर है उन पर जब तक सख्त कार्रवाई नहीं होती तब तक ये हंगामा जारी रहेगा। हालांकि पुलिस मौके पर है, लोगों को शांत किया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि इसमें क्या जाँच होगी और किस तरह की कार्रवाई देखने को मिलेगी। जी धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। वहीं राम मंदिर निर्माण अब अपने अंतिम चरण में है और पूरे देश की आस्था का प्रतीक बन चुका है। अयोध्या का ये भव्य मंदिर अपने पूर्ण रूप से होने वाला है और अब बस कुछ ही कदम दूर है। इस दौरान निर्माण समिति के अध्यक्ष निपेंद्र मिश्र ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वह न सिर्फ अद्भुत है बल्कि ऐतिहासिक भी है। आगे कहा, 13 लाख क्यूबिक फीट वसी पहाड़पुर का पत्थर लग चुका है और 800 फीट की राम कथा दीवार, ये सब मिलकर भारत का एक ऐसा मंदिर बन रहा है जो परंपरा और तकनीक दोनों का अद्भुत संगम है। और खबर अलीगढ़ से है, जहां सैफी नाम के युवक के साथ मारपीट की गई, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। नमाज पढ़ने गए लोगों ने मारपीट की। घायल को पुलिस मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंची। डॉक्टरों ने सैफी को मृत घोषित कर दिया। हाथरस का रहने वाला ये सैफी है, ऑटो चलाता था। इगलास के कस्बा सराय वाली मस्जिद की ये पूरी घटना बताई जा रही है। एक व्यक्ति जिसका नाम सैफी पुत्र भूदर खान, जो जनपद हाथरस का रहने वाला है, वह व्यक्ति सराय मस्जिद कस्बा इगलास में हंगामा कर रहा था, चिल्ला रहा था, जिसके कारण वहां असहज स्थिति उत्पन्न हुई। मस्जिद के लोगों के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर गई। वहां के लोगों के सहयोग से उसको सीएससी इगलास में भर्ती कराया गया, जहां सीएससी इगलास से व्यक्ति को जेएनएमसी रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान डॉक्टर ने व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया गया। मृतक का पंचायत नामक कार्रवाई कर पीएम कराया जा रहा है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। और खबर बाराबंकी से है, जहां तेज रफ्तार कार ने महिला को जोरदार टक्कर मार दी। मॉर्निंग वॉक पर निकली महिला को टक्कर मारी गई। कई दिन बाद भी चालक का पता नहीं चल पाया है। महिला के हाथ की हड्डियां जगह जगह से टूट गई हैं। नगर कोतवाली क्षेत्र के निवलेट चौराहे के पास का मामला बताया जा रहा है। देखिए, बेकाबू कार का किस तरह से कहर देखने को मिला है। महिला को जोरदार टक्कर मारी है। महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। अभी तक ड्राइवर का अता पता नहीं चल पाया है और पूरी घटना का ये वीडियो आप देख सकते हैं। दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, ये बड़ा हादसा हुआ था, जोरदार टक्कर मारी गई थी, महिला गंभीर रूप